हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो गाइस, मैंने आपके बीच एक टॉपिक लेकर आया जिस टॉपिक का नाम है हिंदी भाषा की जर्नी। और हिंदी भाषा की जर्नी ये इसकी लास्ट वीडियो, यानी 4 वीडियो बन चुकी है इस पर, और ये चौथी वीडियो है जो मैं आपके बीच शेयर करूँगा। और इसमें जो कुछ मैं समझाऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा, एंड में आप कमेंट सेक्शन में जरूर अपना ओपिनियन सेंड कीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम हिंदी के अर्थ में समझेंगे। 1823 की बात है कि खड़ी बोली का जो इस्तेमाल किया जाता था 2 लेवल्स पे। इसका जो यूज़ किया गया 2 मीनिंग पे, एक है मानक हिंदी और दूसरा है दिल्ली मेरठ के आसपास जो बोली जाती थी उसके लिए, दिल्ली मेरठ उसके लिए अप्लाई हुआ। तो हम बात करते हैं कि खड़ी बोली जो है उसका जन्म 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। खड़ी बोली में कुछ दोहे छंद टाइप के आते हैं, जो हम जितने भी रसखान सूफी संत हुए, कबीर जी हुए, उनकी हम ये रचना की हुई जो छंद है, दोहे, उनको हम लोग अध्ययन करते हैं आज के डेट में। तो अब जानेंगे कि मानक के 3 शैली कौन कौन है, कि हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी। हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी, ये इनकी 3 शैली हुई थी। और मानक हिंदी को आज के डेट में काफ़ी परिवर्तन कर दिया गया है। अब हम जानेंगे ईरानी काल में, कि ईरानी काल में जो है हिंदी में, हिंदी को देखने में कैसा लगता था, हिंदी का फिर नाम क्या क्या था। देखिए, हिंदी में एक मिला दिए तो हिंदी हो गया, इसी को बाद में चल के हिंदी हिंदी फिर हिंदी फिर हिंद, बाद में इसको जहाँ से शुरू हुआ बाद में अरब, मिस्र, सीरिया जैसे कई देशों ने मिलकर इसको अलग अलग नामों से, यानी हिंदी के अलग अलग रूपों में इसका नाम कन्वर्ट करते गया। फिर आगे चल के देखिएगा कि ग्रीक साहित्य में बताया गया है कि हिंद को इंडिया बताया गया। जैसे इसमें आप पढ़े कि हिंदी को लिखा कैसे गया था पहले, और हिंदी को किस किस देशों ने क्या क्या बोल रहा था। लेकिन आप देखोगे ग्रीक साहित्य में तो हिंद जो आता है, हिंदी से हिंद बना था, तो इसमें हिंद जो है ग्रीक साहित्य में इंडिया, उसके बाद में आगे चल के इंडिका बना, फिर इंडिया बना। इस तरह से देखिएगा तो मुसलमान फारसी लेखक द्वारा जो है क्या बनाया गया, हिंदवी से फिर हिंदुई से क्या हो गया, ये यहाँ पर हिंदुस्तान बन गया। ठीक है ना, हिंदवी, फिर उसके बाद क्या बन गया, हिंदुई से क्या बन गया, हिंदुस्तानी बन गया। तो ये पहले बोली जाती थी, पहले लेखक द्वारा ये लिखा गया था पहले के साहित्य में, अब चेंज करके हिंदुस्तानी कर दिया गया। अगर बात करेंगे 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा बनाने का सिर्फ निर्णय लिया गया था, बना नहीं था, डिसीजन लिया गया था। कौन लिए थे, उस समय के जो स्पीकर थे, अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा जी 1949 में 14 सितंबर 1949 को हिंदी का राजभाषा बनाने को घोषित किए थे, डिसीजन लिए थे। और डिसीजन लेके एक मीटिंग में ये घोषणा किए थे। ठीक है, फिर हम लोग 14 सितंबर को मनाते ही हैं हिंदी दिवस, क्योंकि उस दिन निर्णय लिया गया था। अगर बात करें 26 जनवरी 1950 को, तो राष्ट्रीय संपर्क में हिंदी भाषा को एक संघ सरकार द्वारा राज्य भाषा का दर्जा मिला। यहाँ राजभाषा बनाने की निर्णय लिया गया था, बट वो वहीं पे स्टॉप रहा। निर्णय लेने के बाद फिर इसकी प्रक्रिया हुई, प्रक्रिया होने के बाद फिर इसको दर्जा मिला कब, 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान बन के लागू हो गया, तब लॉन्च हो गया और इसको अप्लाई किया गया। इसको बेहतरीन ढंग से बहस चला और सभी बहस इस पर करने लगे, तब एक उस पर दर्जा मिला। तब से हिंदी एक राजभाषा बन गया। ऐसे लैंग्वेज कोई समझिए तो कोई इसका सीमा नहीं है, कोई इसका पैटर्न नहीं है। जब तक एक स्टैंडर्ड होता है ना, एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए कुछ ना कुछ इसकी दर्जा लगती है। जैसे नहीं समझते, फेयर स्टूडेंट कर देता है, कैसे मोहर लग जाता है, प्रिंट हो जाता है, कोई कंपनी वाला होता है अपना मोहर लगा के देता है, उसी तरीके से इसका मोहर मिल गया है, बस हो गया, हिंदी एक राजभाषा है। ठीक है, अब अगर बात करेंगे कि संविधान में राजभाषा का अनुच्छेद जो है, जो दर्जा मिला, अनुच्छेद कितना से कितना के बीच में, तो 343 से लेकर 351 के बीच में इसका आपको अनुच्छेद मिलेगा। जाकर वहाँ संविधान में आप पढ़िएगा तो वहाँ पता चलेगा आपको कि हिंदी भाषा का आखिर बनाने के कौन कौन सी जटिल प्रोसेस की गई है, वहाँ पर है दिया हुआ।
हर आपको अनुच्छेद में वहाँ में वर्णन मिल जाएगा। अब अगर बात करेंगे तो पूरी दुनिया में 9 बार हो चुका है विश्व हिंदी सम्मेलन। पूरे वर्ल्ड में विश्व हिंदी सम्मेलन कितने बार हुआ है? 9 बार हुआ है। तो गाइस ये थी भाषा का जर्नी, समझ गए ना। ये भाषा का जर्नी हम लोग उस समय से कर रहे थे। आज इसकी पुनः समाप्ति हुई, जर्नी खत्म हुआ। तो ये था भाषा पर 4 मैंने वीडियो बना दिया है। आप जरूर इसको दोबारा हम रीबैक करके देखते हैं, रिव्यू करके आप देख लो। और एक चीज़ आपके लिए है, मैंने डेफिनेशन को बहुत ही शॉर्ट कर दिया है। मैंने वो बात बताई है, ये इतिहास में वही बात बताई जाती है जिससे आप रूबरू नहीं होते हो। ऐसे तो इसकी डेफिनेशन बहुत होती है जो आप रूबरू कर ही लेते हो, लेकिन मैंने वो चीज़ बताया है जो इससे आप रूबरू नहीं थे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।